अब एक क्वेश्चन आपके लिए और सोल्व कर देता हूँ। वो क्वेश्चन क्या था बताना जरा। एक्सप्रेस मास, मास था या कुछ और था? लेंथ, मास था, मास। सर मास और लेंथ दोनों थे। एक्सप्रेस मास इन टर्म्स ऑफ क्या क्या थी? तीन फिगर नहीं, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। एक बोले कोई, एक बोले। दीपक कश्यप आप बोलिए केवल। मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। मोमेंटम, yes sir, force, momentum and acceleration. ये भी किया नहीं है। अब वैसे जिसने भी मुझे 8 कॉपी मेरे पास आई हैं उनमें से ज़्यादातर में ये करेक्ट है। एक आध शायद किसी में मिस्टेक है, बाकी सब में करेक्ट है ये। लेकिन फिर भी इसे देख लीजिए। मास रिप्रेजेंट करना मोमेंटम, फोर्स और एक्सीलरेशन की टर्म में। तो मास आपका m है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट किया जाता है, p टू द पावर a। फोर्स हो गया नहीं F। आ रही, कब तक के आ रही है? देखिए ये प्रॉब्लम हो सकती है इंटरनेट की। अब या तो आपकी तरफ नेट की प्रॉब्लम है या मेरी तरफ नेट की प्रॉब्लम है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तरफ नेट की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ मेरे स्क्रीन पर बिल्कुल साफ साफ सब कुछ ठीक चल रहा है। तो प्लीज़ आप अगर घर के अंदर बैठे हुए तो थोड़ा सा बाहर आ जाइए। आप थोड़ा सा आप बाहर आ जाइए, वरांडे में आ जाइए या बाहर आ जाइए, और तो शायद ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी आपकी। हाँ जी, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोमेंटम टू द पावर ए, फोर्स टू द पावर बी, एक्सेलरेशन टू द पावर सी। इसके बाद हम के लगाने वाला स्टेप यहाँ से ओमिट कर सकते हैं। के, क्योंकि हमें फार्मूला नहीं बनाना, केवल डायमेंशन चाहिए, तो हम के वाला यहाँ से हटा भी सकते हैं। ठीक, राइटिंग डायमेंशंस टू बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स पर डायमेंशन लिखी। मास की डायमेंशन है m, लेंथ इसमें नहीं है तो l0 लगा दो, टाइम नहीं है तो t0 लगा दो। मोमेंटम है ये, मोमेंटम की डायमेंशन m l t माइनस 1, मास इंटू स्पीड, स्पीड थी t माइनस 1 टू द पावर a। फोर्स की डायमेंशन m l t माइनस 2, ये फोर्स की डायमेंशन हो गई। और एक्सेलरेशन की डायमेंशन l t माइनस 2, ये एक्सेलरेशन हो गया। सारी की सारी डायमेंशंस लिख ली, डायमेंशंस को सॉल्व कर लीजिए। m l0 t0 इज इक्वल टू m। अब देखिए ध्यान से, m पावर a भी आ गई, m टू द पावर b, तो a प्लस बी। l टू द पावर a आ गया, l टू द पावर b आ गया, l b। t माइनस a आ रहा है, माइनस a यहाँ से आया, माइनस 2b यहाँ से आया, माइनस 2c। ठीक है। कंपेयरिंग, कंपेयरिंग जब आप करोगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू आपका बना a प्लस बी इक्वल 1। पहली इक्वेशन ये आ गई। सर हाँ, सर एल की पावर में सी भी तो आएगा। सर एल की पावर में सी भी आएगा। l की पावर में c भी आएगा। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ए l टू प्लस दी सी। पावर a और b, और यहाँ से c भी आएगा, तो प्लस c। ओके, तो पहला कंपैरिजन हुआ m a प्लस बी इक्वल्स 1। दूसरा हुआ कंपैरिजन, दूसरी इक्वेशन बनी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और तीसरी इक्वेशन क्या बनी है? माइनस ए माइनस 2b माइनस 2c इक्वल 0। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं। क्या? इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है, चलो करके दिखाता हूँ, ओरल नहीं कर रहा। a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है, और ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट करा, ये कैंसिल हो गए, बचा आपका c, c इज इक्वल टू माइनस 1। एक सोल्यूशन तो ये बन गया, c इक्वल्स माइनस 1। ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस c की वैल्यू को हम यहाँ रख लेते हैं, इक्वेशन 3 में रख लेते हैं c की वैल्यू को। c की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रखेंगे, देखो तो क्या बनेगा? माइनस a माइनस 2b
माइनस ए माइनस 2b माइनस 2 और c की वैल्यू -1 इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस ए माइनस 2b और ये हो गए +2 इक्वल्स 0। 2 को उस साइड ले जाइए आप, तो a माइनस 2b इज इक्वल्स टू माइनस ए माइनस 2b इक्वल्स -2। यह आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन नंबर 4 में आपके सिर्फ ए और बी रह गया, और आगे देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में भी आपका केवल ए और बी है। इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 4। तो 1 क्या है आपके पास? 1 है आपके पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, a प्लस बी इक्वल्स 1। और फोर्थ क्या है? फोर्थ इक्वेशन है माइनस ए माइनस 2b इक्वल्स -2, माइनस ए माइनस 2b इक्वल्स -2। जब दोनों को ऐड करेंगे a कैंसिल हो गया आपका, माइनस b बचा इधर, और ये दोनों ऐड होकर -1 बचा, तो b इक्वल्स 1। एक और इक्वेशन फॉर्मूला बन गया, एक और आपके पास वैल्यू आ गई, b इक्वल्स 1, c इक्वल्स -1, b इक्वल्स 1। अब कोई भी एक इक्वेशन रख लो। सेकंड इक्वेशन में लिख लेता हूँ, ये रही। सेकंड इक्वेशन क्या है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। तो सेकंड इक्वेशन मैंने लिखी a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया यहाँ। b की वैल्यू कितनी है? 1 है। a की वैल्यू हमें पता है नहीं, और c की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं पहले ही, -1 इज इक्वल टू 0। तो ये +1 -1 कैंसिल होकर a इज इक्वल टू आपका 0 बचेगा। 3 आपके आंसर आ गए, a इक्वल 0, b इक्वल्स 1 और c इक्वल्स -1। तो अब हम इन्हें यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो m प्रोपोर्शनल p टू द पावर a 0, f टू द पावर b कितना 1, और एक्सेलरेशन c कितना -1। तो जिसकी पावर 0 है तो उसे तो यहाँ से आप हटा सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मास हम फोर्स और एक्सीलरेशन की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें फिर मोमेंटम आएगा ही नहीं। तो फिर डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ वो सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपकी डायमेंशन क्या बन गई? p टू द पावर 0, f टू द पावर 1, a टू द पावर -1। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? f a -1, p पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, p टू द पावर 0 आ गई। मुझे लगता है ये आंसर शायद किसी का भी नहीं आया है, इसलिए सब अपने आंसर को अब इस सॉल्यूशन से मिलाना। यूट्यूब पर देख करके वीडियो अपने आंसर को इस सारे पूरे सॉल्यूशन से आप मिलाइए, और फिर आप देखिए कि आपकी कहाँ मिस्टेक आ रही है। समझ गए इतनी बात? Yes, sir. Okay. Yes, sir.